अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था। देश में विधानसभा चुनाव का शोर थमा ही था कि अब लोकसभा चुनाव से राजनीतिक गलियां गूंज रही हैं। भले ही अभी 24 के चुनाव में वक्त हो, लेकिन भाजपा, सपा, बसपा कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है और बीजेपी ने तो यूपी में मिशन 80 शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काशी से गाजीपुर की गलियां नापना इस और बड़ा संकेत दे रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन और अंसारी परिवार के यानी कि गाजीपुर में सपा बसपा की सीधी चुनौती। अगर मोदी जी केंद्र से उत्तर प्रदेश को पैसा दे रहे हैं, मोदी जी पहले भी देते थे, अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था पैसा, कहीं और निकल जाता था, धरती पर नहीं लगता था। मुझे याद है, मैं एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आया था, उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। मैंने उनसे कहा कि आपके यहां परसों से यह प्रोग्राम शुरू हो रहा है। न उनको मालूम था, न उनके स्वास्थ्य मंत्री को मालूम था। मैंने कहा भगवान ही बचाए उत्तर प्रदेश को, इतना बड़ा प्रदेश, 24 करोड़ का प्रदेश, और यहां के मुख्यमंत्री को ही नहीं मालूम है कि वैक्सीनेशन क्या है। गाजीपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर चुभते हुए हमले की बौछार कर दी। जेपी नड्डा ने अखिलेश सरकार की याद दिलाते हुए यहां तक कह दिया कि अखिलेश सरकार के कटोरे में छेद था, जिससे केंद्र का भेजा हुआ सारा पैसा निकल जाता था। इस पर पलटवार में सपा ने देर नहीं की। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि आंधी सपा की चलेगी और 24 में यूपी से भाजपा के पांव उखड़ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निगाह तो मैनपुरी पर भी था, लेकिन लगभग 3 लाख रिकॉर्ड मतों से हारे वहां पर। तो समाजवादी पार्टी की आंधी के सामने भारतीय जनता पार्टी की परखचे उड़ जाएंगे, कहीं भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बड़े वोटों के अंतराल से जीत दर्ज की है। एक सीट रामपुर की भाजपा सरकार कैसे जीती है, ये पूरा देश और पूरा दुनिया देखा है, जानता है। बहरहाल 24 का चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे ही, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर बीजेपी ने सपा बसपा के गढ़ से ही क्यों हुंकार भरी। सवाल ये भी कि बीजेपी पहले वही सबसे ज्यादा फोकस करना चाहती है जहां उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। गौरतलब है कि 19 के चुनाव में गाजीपुर से भाजपा को हाथ धोना पड़ा था। यही वजह है कि भाजपा अब 24 पे कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए बाहुबली अंसारी परिवार के गढ़ में सपा बसपा को सीधी चुनौती भाजपा देने जा रही है। इस सीट पर सर्वाधिक संख्या यादव मतदाताओं की है, उसके बाद दलित और मुस्लिम मतदाता हैं। यादव, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की कुल संख्या गाजीपुर संसदीय सीट की कुल मतदाता संख्या के लगभग आधी है। गठबंधन का यही समीकरण सिन्हा के लिए चुनौती रही थी। गाजीपुर सीट पर बीते 3 दशक के चुनाव में कोई भी सांसद लगातार दूसरी बार जीत हासिल नहीं कर पाया। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के सामने इस परिपाटी को तोड़ने की बड़ी चुनौती थी। इस सीट पर आखिरी बार कांग्रेस नेता जुनेल बशर 1984 के चुनाव में जीते थे। मौजूदा सांसद सिन्हा पहली बार 1996 में भाजपा के टिकट पर संसद पहुंचे थे और 1998 में हुए अगले चुनाव में हार गए। 1999 वो गाजीपुर से फिर चुनाव जीते, पर 2004 में उन्हें फिर हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 2019 में गाजीपुर लोकसभा सीट से बसपा के अफजाल अंसारी ने 5,66,082 वोट पाकर बड़ी जीत हासिल की। यहां से भाजपा के मनोज सिन्हा 4,46,690 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के अजीत प्रताप कुशवाहा 19,834 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। गाजीपुर के जातिगत आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो यादव वोट बैंक तकरीबन 4 लाख है, बीन 2.25 लाख, ब्राह्मण 80,000 से 1 लाख, दलित भी 3.5 से 4 लाख, कुशवाहा 1,75,000। राजभर के वोटर्स की संख्याओं की अगर बात कर ली जाए तो 75,000 से 1 लाख।
अन्य ओबीसी से 1 लाख, मुस्लिम 1,75,000, भूमिहार 75,000, क्षत्रिय 2 लाख, वैश्य तकरीबन 1 लाख, अन्य स्वर्ण जातियां 50,000 है। अब इन्हीं वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसीलिए काशी से लेकर गाजीपुर तक नड्डा और सीएम योगी चाय की चुस्कियों के साथ जनता से मुलाकात कर रहे हैं और माहौल को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। गाजीपुर से पवन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।